हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पढ़े हैं, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई दी थी कि मैं करंट अफेयर्स डेली पढ़ती हूं। मुझे कुछ टॉपिक अगर इम्पॉर्टेंट लगते हैं और उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स कर लेती हूँ, जिससे कि मैं उन्हें आगे रिवाइज कर सकूँ। आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ है यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में, और मैं अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा इस टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जा सके, आप लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी प्लीज़ इंटरैक्टिव बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, तभी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। इसके अलावा मैंने कई एग्जामिनेशंस क्लियर कर रखे हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन, आईबी का, और मैंने आरएएस मेंस 2 बार दिया है, एमपीपीसीएस मेंस 1 बार दिया है, यूपीएससी मेंस भी 1 बार दिया है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो एक्सपीरियंस है वेरियस एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोगों का भी गवर्नमेंट जॉब में जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। मेरी यही कोशिश है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ उसकी पीडीएफ चाहिए, तो नीचे मैंने टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा रखा है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम लोग पीडीएफ अवेलेबल करा देते हैं। आप लोगों का मुझे रिस्पांस अच्छा वाला चाहिए, बहुत अच्छा, लाइक्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा आप लोग इस कंटेंट को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। और आप लोगों के कमेंट चाहिए मुझे, आप लोगों के व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है अटल भूजल योजना। स्कीम्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मैंने सोचा इस स्कीम को मार्क कर लेते हैं, और इसे मैंने शॉर्ट में बनाया है। आप लोग देखिएगा, मैं 2 से 3 मिनट में इसे ख़त्म कर दूंगी और हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है अटल भूजल योजना। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यूपीएससी पूछ लेता है कि पर्टिकुलर स्कीम सेंट्रल सेक्टर है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका काम क्या है, पर्पस क्या है? इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है अटल भूजल योजना, तो ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों को पार्टिसिपेट कराया जाए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए। इसके कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं, ये वहीं पर लागू होगी, वहीं पर अप्लाई की जाएगी। 7 स्टेट्स में ये अप्लाई की जाएगी। 7 स्टेट्स हैं: गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से याद रखना बहुत मुश्किल है। मैंने आप लोगों के लिए एक तरीका बनाया है याद करने का। आप लोग सबसे पहले देखिएगा वेस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से हैं। चारों वेस्टर्न स्टेट्स आप लोगों को लेने हैं। राजस्थान आएगा पहले, फिर गुजरात आएगा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आएगा और कर्नाटक आएगा। तो ये चारों वेस्टर्न स्टेट्स हो गए। उसके अलावा यूपी एमपी आप लोग याद रख लीजिएगा और हरियाणा याद रख लीजिएगा। इस तरीके से आप लोग को 7 स्टेट्स याद हो जाएंगे। स्पॉन्सर, इस स्कीम को फंडिंग कहाँ से मिलेगी? वर्ल्ड बैंक इसे स्पॉन्सर कर रहा है। 50% ऑफ टोटल आउटले, मतलब जो टोटल पैसा है उसका 50% वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिएगा, स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड बैंक विद 50% टोटल आउटले। इस तरीके से छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। अब इस स्कीम के 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, बस ये आप लोगों को याद रखने हैं, बस फिर ये खत्म है। इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना और कैपेसिटी बिल्ड करना। इंस्टीट्यूशंस कैसे? मतलब जैसे कि हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनसे प्लान्स बनवाना, उन्हें फंडिंग देना और लोगों को एसोसिएट करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना। तो ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी? इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ करने में आ जाएंगी। सेकेंड कंपोनेंट क्या है इस स्कीम का? सेकेंड कंपोनेंट है इंसेंटिव कंपोनेंट, मतलब जो स्टेट्स बेटर परफॉर्म करेंगे उन्हें इंसेंटिव दिए जाएंगे। बेटर परफॉर्म मतलब कैसे? इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट, अच्छे से मैनेज करेंगे ग्राउंड वाटर को। डेटा प्रिपरेशन, डेटा बना के देंगे कि कहाँ कहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा दिया गया है। प्लानिंग करेंगे, बजट करेंगे और अदर स्कीम्स को कन्वर्ज करके इस स्कीम को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। उन स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा।
तो ये थी हमारी अटल भूजल योजना। इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। ये इस साल के सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 इसे देता कौन है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये इसे कब से देता आ रहा है? 1990 से देता आ रहा है। इसमें एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है जो कंट्रीज को रैंकिंग देता है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है: लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस दोनों पूछ चुके हैं, मार्क कर लीजिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो 3 पैरामीटर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। अब हम इस साल की रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 का जो टाइटल है, बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड टुडे, इनइक्वालिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। तो ये टाइटल है, आप लोग लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को शॉर्ट में की हाइलाइट्स बता देती हूँ जिससे कि आप लोगों को याद करना इजी हो जाए। इस साल की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके 5 की मैसेजेस हैं। उसके अलावा आप लोगों को इंडिया के रिस्पेक्ट में याद रखना है, बस इतना ही। पहला मैसेज क्या है? डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिमेन्स वाइड स्प्रेड डिस्पाइट रिड्यूसिंग एक्सट्रीम डेप्रीवेशन। देखिए, जो हमने एक्सट्रीम लेवल का डेप्रीवेशन है उसे तो कम कर दिया है, उसके बावजूद भी ह्यूमन डेवलपमेंट में अभी भी इनइक्वालिटीज बची हुई हैं। एक्सट्रीम डेप्रीवेशन मतलब एक्सट्रीम लेवल की जो पॉवर्टी होती थी, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ऐसे लोग कम हुए हैं, लेकिन अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट में इनइक्वालिटीज हैं। लो ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज और हाई ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में बहुत डिफरेंस है अभी भी। सेकंड इसका मैसेज है, न्यू जनरेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इज इमर्जिंग। देखिए, पुरानी वाली इनइक्वालिटीज अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, उसके बावजूद अब हमारी नई तरीके की इनइक्वालिटीज इमर्ज हो रही हैं, जैसे कि टर्शरी एजुकेशन। जो हमारी हाई ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर टर्शरी एजुकेशन 6 टाइम फास्टर है लो ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज से। तो ये नई तरीके की इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं। तीसरा है, इनइक्वालिटीज एक्यूमुलेट थ्रू लाइफ। तीसरा मैसेज ये कहता है कि एक बार जब इनइक्वालिटीज हो जाती हैं तो वो धीरे धीरे पूरी लाइफ स्पैन में बढ़ती चली जाती हैं। उससे क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इनइक्वालिटीज बढ़ती चली जाएंगी तो जो हम पॉलिसीज लाते हैं गरीबों के लिए या फिर जो हमारे डिप्राइव्ड लोग हैं उनके लिए जो पॉलिसीज आती हैं वो इनइफेक्टिव हो जाती हैं और वीक पड़ जाती हैं। चौथा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का मैसेज है, ये जो हमारी इनइक्वालिटीज हैं, भेदभाव हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में, इन्हें खत्म करने के लिए हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए नए स्टैंडर्ड्स लाने होंगे, नई प्रैक्टिसेस लानी होंगी। पांचवा हमारा मैसेज है, इनइक्वालिटीज कैन बी एड्रेस्ड इफ वी एक्ट नाउ। अगर हम अभी से एक्शन लेते हैं तो इन इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सकता है, इस भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। 3 पॉलिसीज बता रखी हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नाम बता देती हूँ। प्री मार्केट पॉलिसीज, इन मार्केट पॉलिसीज, पोस्ट मार्केट पॉलिसीज। मतलब सभी को मार्केट में इक्वली एक्सेस मिल सके, वहां पे उनके पास इक्वल कैपेबिलिटीज हो, उन्हें जो प्रॉफिट है, वेजेस हैं, वो इक्वली मिल सके। साथ में बाद में जो पोस्ट मार्केट पॉलिसीज है उनमें ये है कि जो टैक्स लगाया जाए वो लोगों को हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए लगाया जाए। अब हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं फाइनली, फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक है वो 129 आई है आउट ऑफ 189 कंट्रीज। 189 कंट्रीज में से हमारी रैंक 129 आई है, जो कि ज़्यादा अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट ईयर जो हमारी रैंकिंग थी वो 130 थी, एक पोजीशन का इम्प्रूवमेंट हुआ है, ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। अब देखिए, इसके अलावा कुछ और चीज़ें दे रखी हैं। जो इंडिया का स्कोर रहा है वो 0.647। स्कोर याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैंने बता दिया है। अब इसमें बता रखा है कि 1990 से लेके 2018 तक हमने क्या क्या अचीव किया है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में इतना नहीं पूछा जाएगा, तो मैं बता देती हूँ 1-2 लाइन्स फिर भी।
1990 से 2018 तक हमने कितना इम्प्रूव किया है। जो हमारा स्कोर है वो 50% बढ़ गया है 1990 से लेके 2018 तक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 11.6 ईयर्स बढ़ गई है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हमारे 3.5 ईयर्स बढ़ गए हैं और पर कैपिटा इनकम हमारी 250% बढ़ गई है। तो ये हमारे अचीवमेंट्स हैं। आप लोग अपने आंसर्स को सपोर्ट करने में मेंस में लिख सकते हैं, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। हमारी रैंकिंग है 122 आउट ऑफ 162 कंट्रीज। तो यहाँ पर हमारा उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, वहां पर हम बहुत पीछे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट। आप लोगों को अगर ये सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों का मुझे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स चाहिए। मैं अपना पर्सनल नोट्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे मैं वाकई ही मैंने सक्सेस पाया है। तो मैं आप लोगों के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रही हूँ। आप लोगों का पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए।